नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूं अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ क्वेश्चन पर। आप जो बात हो रही है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सीटेट। और सीटेट में मैथ की पेडालॉजी का एक चार्ट बनाया है हमने। सबसे पहले तो आपसे यही चाहूँगा मित्रों, इस चार्ट को आप याद कर लो। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया आपने? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमें करना क्या है, इसमें ये जानना है कि सही ऑप्शन क्या है। अगर किसी, हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर किसी प्रश्न के अंतर्गत कोई भी प्रश्न हो, अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा और प्रश्न नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। अब देख लो सही ऑप्शन में क्या होगा। अगर किसी ऑप्शन के अंतर्गत कोई भी ऑप्शन है और उस ऑप्शन में हथेली आ जाए, आंसर सही हो जाएगा आपका। पत्ते आ जाएं मैथ के अंदर, आंसर सही हो जाएगा। नोटबुक का प्रयोग आ जाए, आंसर सही हो जाएगा। निपुणता आ जाए, आंसर सही आ जाएगा। विचार आ जाए, आंसर सही हो जाएगा। आपका साहचर्य आ जाए, आंसर सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं कौशल आ जाए, आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका प्रोत्साहन आ जाए, आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रेक्षण तो कई बार पूछा गया, प्रेक्षण आ जाए, आपका आंसर सही हो जाएगा। मापें आ जाए, आंसर सही होगा। अप्रमाणित मापें आ जाए, आंसर सही हो जाएगा। तार्किक आ जाए, आंसर सही हो जाएगा। बिंदु सीट आ जाए, आंसर सही आ जाएगा। डॉट पेपर आ जाए, आंसर सही आ जाएगा। अभ्यास आ जाए, आंसर सही हो जाएगा। स्थानिक समझ आ जाए, आंसर सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में स्थानीय मान दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। संक्रियात्मक अवस्था दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। उपचारात्मक तकनीक दी हो, आंसर सही हो जाएगा। जियो बोर्ड दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। प्रतिकारी दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। संकल्पनाएं दी हो, आंसर सही हो जाएगा। चस्वीकरण दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। सा कुछ ऐसा बनेगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा। आंकड़ा दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। विश्लेषण दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। ग्राफ पेपर दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन में विभिन्न रंगतें दिया हो, ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावी प्रयोग दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। समझ या अंडरस्टैंडिंग दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। प्रक्रिया दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। रोचकता दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। संसाधन दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। अनुकरण दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। विषय वस्तु दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। रोल प्ले दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। भूमिका दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। जीवन निर्वाह दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। लर्निंग कॉर्नर दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। शब्द चार्ट दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। अक्षर चार्ट दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। अपसारी दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। किसी ऑप्शन में अर्थ दिया हो, आंसर सही हो जाएगा। मूल्य निर्माण दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। स्वाभाविक दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। यादृच्छिक दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। ग्रिड पेपर दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। संकल्पना दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। मूर्त से अमूर्त दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। विस्तार दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। रोजमर्रा दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। परियोजना दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। वास्तविक जीवन दिया हो, ऑप्शन सही चला जाएगा। और किसी ऑप्शन में संकल्पना दिया हो तो ऑप्शन सही चला जाएगा। कहने का मतलब है, अगर प्रश्न पत्र में आपके ऑप्शन के अंदर मान लो आपका ये ऑप्शन है ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आपका ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन दिया है। अब प्रश्न में ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, है ना। अब प्रश्न का मिलान करेंगे हम। अगर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अभी हम ये सारे पेपर कराएंगे, तो आपको इसमें देखना, सबसे पहले जिस ऑप्शन के अंदर अगर हथेली दे दिया जाए, पत्ते दे दिया जाए, नोटबुक दे दिया जाए, निपुणता दे दिया जाए, विचार, एक बेटा क्वेश्चन दे दो, कोई सा भी कोई क्वेश्चन दे दो। इसको एक क्वेश्चन भी यहाँ बता देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा।
इसको यहीं पर कोई सा भी ये क्वेश्चन दे देना, है ना, मैथ का, किसी भी ईयर का दे दो आप। हाँ, किसी भी ईयर का दे दो आप। हाँ, एक क्वेश्चन निकाल के दे दो जिसमें ट्रिक लागू हो रही हो। देख लेते हैं। कोई भी मिल जाए। मैथ कहाँ गया? देखो, एक प्रश्न है यहाँ, देख लेते हैं। प्रश्न मान लो, राष्ट्रीय पाठ चर्या की रूप रेखा 2005 अधिगमता रचनावादी उपागमन रचनावादी उपागमन पर बल देती है, पर बल देती है, क्योंकि यह डॉट डॉट केंद्रित है, क्योंकि यह डॉट 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 केंद्रित है। देखो, अब देखो, ये ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। दूसरा कह रहा है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, परिभाषाओं एवं सूत्रों को याद करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नियमित गृह कार्य जमा कराना, नियमित गृह कार्य कराना। लास्ट ऑप्शन कह रहा है गतिविधियों में शामिल करते हुए, गतिविधियों में शामिल करते हुए सक्रिय भागीदारी। अब देख लो, सेम प्रश्न है, देख लो आप, इसमें वही ट्रिक यूज होगी कि नहीं। देखो आप, व्याख्यान गलत हो गया, याद करना गलत हो गया, गृह कार्य गलत हो गया, आंसर कौन सा मिल गया? गतिविधियों की भागीदारी। अब एक प्रश्न देख लो बिल्कुल ट्रिक से, है ना, बिल्कुल ट्रिक से। देखते हैं कहाँ गया मैथ। देख लो, एक और मैथ का ही देख लें। देखो,
देखो इसी से देख लो, मैंने क्या था, एक टॉपिक दिया होगा संकल्पना, है ना। अब देखो इसके ऊपर एक प्रश्न बना है, देखते हैं। देखते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं, या हम इसको यहाँ देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत। अब देखो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, गणित में खेलों का सृजन। गणित में खेलों का सृजन। सी ऑप्शन कह रहा है हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना। हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना। जबकि देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। देखो लला, यही प्रश्न है। अभी हम सॉल्व कराएंगे आपको, तो यकीन मानिए कुछ नहीं लगेगा प्रश्न करने में। देखो पहला क्या, चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना हो सकता था, गणित में खेलों का सृजन हो सकता था, हस्तलेख अनुभव हो सकता था, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ कौन सा है, तो हम कहीं ना कहीं देखो ट्रिक में दिया है संकल्पना। ठीक, तो हम वरीयता किसको देंगे, इसको। किसको वरीयता देंगे, इसको। तो ऑटोमेटिक ट्रिक से पेपर सॉल्व हो गया ये। हाँ, अगर नेगेटिव आंसर पूछा जाएगा तो इसमें अधिक से अधिक होगा, नेगेटिव हो जाएगा, भिन्न नेगेटिव में चला जाएगा, आपका स्पष्ट नेगेटिव में चला जाएगा, आनंद नेगेटिव में चला जाएगा, सजा या मजा नेगेटिव में चला जाएगा, क्षमा नेगेटिव में चला जाएगा, उच्चतर नेगेटिव में चला जाएगा, अलग नेगेटिव में, अलग अलग नेगेटिव में जाएगा, निष्क्रिय नेगेटिव में जाएगा, ही और भी नेगेटिव में जाएगा, सीमित नेगेटिव में जाएगा, परिभाषा नेगेटिव में जाएगा, आंशिक नेगेटिव में जाएगा, सभी नेगेटिव में जाएगा, खाली नेगेटिव में जाएगा, नकल नेगेटिव में जाएगा, कमजोर नेगेटिव में जाएगा, प्रमाणिक माप नेगेटिव में जाएगा, संकीर्ण नेगेटिव में जाएगा, कठिनाई नेगेटिव में जाएगा, भिन्न नेगेटिव में जाएगा, टकराहट नेगेटिव में जाएगा, मात्र नेगेटिव में जाएगा, एकमात्र नेगेटिव में जाएगा, अभिसारी नेगेटिव में चला जाएगा, अस्वीकार करना नेगेटिव में चला जाएगा, आंशिक नेगेटिव में जाएगा और तुरंत नेगेटिव में जाएगा। बाकी हम अभी पुनः एक 2012 का पेपर ले लेते हैं, तो इसको हम डालना अभी से प्रारंभ करेंगे। 2012 का पेपर, उसमें सारी ट्रिक से ही पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन विदाउट ट्रिक का होगा उसको रिमूव कर देंगे, सारे ट्रिक से ही 15 क्वेश्चन लगभग। पेडागॉजी जो रहेगी
पेडागॉगी, वो पेडागॉगी हम पूरी ट्रिक से कराएंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है भैया कि अपनी कोचिंग का नाम है SHRESHT, एच नहीं है यहाँ, इसका नाम है श्रेष्ठ कोचिंग, COACHING, सही है, SHRESHT। देखो उसमें, अब देखो ये अपनी कोचिंग का नाम होगा। और आपको एक बात और बता दें, आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल का है 70-555-035-09। इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं, कोई समस्या है आपको तो आप व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे आ सकते हैं, 70555035 और 09। ये श्रेष्ठ कोचिंग से ही नाम का चैनल है, और आप इस पे आ सकते हो। व्हाट्सएप पे भी कोई समस्या है आप तुरंत पूछ सकते हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नए इसके वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ।